हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। क्या है कि एक सिलेंडर है जिसका बेस का सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, और इसका हाइट ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें ज्ञात करना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए यहाँ हमें क्या दिया गया है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का बेस का सर्कमफ्रेंस दिया गया है। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का ये देखिए एक सर्किल के फॉर्म में है, एक सर्किल ही है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है इसी का वही सर्कमफ्रेंस होगा। तो 2 पाई आर, इट्स इंप्लाइज दैट 2 पाई आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। इट्स इंप्लाइज दैट 2 इंटू पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। इट्स इंप्लाइज दैट आर की जरूरत है, आर की जरूरत है, यहाँ वॉल्यूम निकालिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, दोनों में ही रेडियस जरूरत है। तो आर हमें निकालना है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88, 7 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 22, इधर इंटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 22 इंटू 2 इतना सेंटीमीटर। तो 22 4 से 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 और 2 2 जा 4, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए आर इक्वल टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ये आर निकल गया। अब हाइट कितना दिया गया है, एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस है, वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7। आर स्क्वायर कितना है, देखिए 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच 60 सेंटीमीटर, इतना इक्वल टू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहीं पे 14 इंटू 14 मत कर दीजिए, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 14 को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और कितना होगा इधर, इक्वल टू 44 इंटू 16 और कितना है यह 60 इंटू 14, तो 14 6 जा कितना होता है 84, 84 और 0 पीछे सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1 2 3 है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 84 और इधर 44, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33 इंटू 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, तो कितना होगा 6 9 6 3, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 3696 और इधर एक 0,
तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर कितना होता है? टू पाई आर और एच साथ में, एच इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यूनिट लेके चलेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो आप लोगों को याद ही नहीं रहेगा कि वॉल्यूम में यूनिट कितना होता है, उसके बाद एरिया में यूनिट कितना होता है, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यूनिट को भी साथ में लेके चलिए। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो इसका टू कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 इंटू 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 8 जा कितना होता है 48, 8 कैरी 4, 6 8 जा 48 और कैरी 4 कितना होगा 52 होगा और एक 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।